जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, षोडश कारण महापर्व की। आज की भावना बहुत भक्ति भावना की चारित्र चतुर्थी अध्यक्ष शांति सागर जी महाराज की, गुरु राम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापन श्री नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की जय। नमोस्तु। अभी आपके सामने मंगलाचरण के रूप में एक गाथा का उच्चारण किया, जिसको आचार्य कुंद स्वामी ने पंचाशीकाय ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में लिखा है। बहुत सुंदर गाथा है, जिसमें भगवान को नमस्कार किया है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं, ताकि जो कार्य हम कर रहे हैं वह निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। और अपने इष्ट देवता प्रभु का स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, नमो जनानम, जनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो। कैसे हुए जनेन्द्र भगवान? इंद्र सदबंदी आनम, 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय है। 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं? तो भवनवासी देवों के 40 इंद्र, 72 देवों के 32 इंद्र, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र और ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, सूर्य और चंद्रमा। मनुष्यों का 1 इंद्र चक्रवर्ती और त्रिभुजों का 1 इंद्र सिंह। इस प्रकार से इनकी संख्या 100 हो जाती है। तो जो हमारे भगवान 100 इंद्रों के द्वारा वंदित हैं। और कैसे हैं? त्योमण हित मधुर विशद वक्कारम, इनकी वाणी 3 लोगों को हितकर है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में देवलोक रहते हैं, मध्यलोक में
मनुष्य लोग हैं, तिरंज प्राणी हैं, और अधोलोक के कुछ भाग में भी कुछ देवों का निवास है और उसके नीचे नारकी रहते हैं। तो इन तीनों लोगों में रहने वाले जो प्राणी हैं उन सबके लिए भगवान की वाणी हित करने वाले हितकारी हैं। और कैसे हैं? मधुर। भगवान की वाणी कैसी होती है? मधुर है, सुनने के बाद में आनंद देने वाली है, आह्लाद देने वाली है। ऐसे जिन्हें भगवान की वाणी तीन लोक के प्राणियों के लिए हित करने वाली है और मधुर है। और विशद, तीसरा विशेषण विशद। विशद का मतलब होता है स्पष्ट है। ऐसे जिन्हें भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी के द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होता, सभी प्राणियों का हित ही होता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान अंतातीत गुणानम, जो अंतातीत अनंत गुणों से सहित है। अंतातीत मतलब जिनका अंत नहीं होता, ऐसे अनंत गुणों से सहित है। और जिद भगवान, जिन्होंने संसार को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। कितनी सुंदर गाथा है। ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। भगवान को नमस्कार करके उन्होंने उसके बाद में ग्रंथ का प्रारंभ किया। उसी प्रकार से हम लोग जब कोई कार्य करते हैं, चाहे भोजन हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे किसी कार्य का प्रारंभ करना हो, तो सबसे पहले कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके ही कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। जब प्रातः काल हम सो करके उठते हैं, उस समय 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके परोक्ष रूप से भगवान का स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान मेरा यह दिन, आज का दिन अच्छा जाए, मेरे द्वारा किसी भी प्राणी का अहित न हो। हे भगवान, मैं सन्मार्ग पर चलूं, भूल करके भी मैं उन्मार्ग पर न जाऊं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करना और परोक्ष रूप से भगवान का स्मरण करके नमस्कार करना। इसके बाद में जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो भोजन करने के पहले भी भगवान से हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना, भावना भरना कि हे भगवान, इस सृष्टि पर, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उन सबको पेट भर के शुद्ध शाकाहारी भोजन मिले। कोई भी धरती पर भूखा न रहे, सबको भरपेट भोजन मिले। और जितने भी साधु संत हैं, उनका भी निर्विघ्न आहार हो। ऐसी भावना भाव करके 9 बार नमोकार पढ़ करके भोजन प्रारंभ करना चाहिए। और इसके बाद जब भी और कोई काम करते हैं, हर कार्य के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके पंच परमेश्वरों को स्मरण करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए।
और जब रात में सोने के लिए जाते हैं उस समय भी यदि आपके पास समय है तो 108 नमोकार मंत्र का जप करना, और यदि नहीं है तो कम से कम 9 बार, 27 बार, 36 बार, जितना समय है उतना नमोकार मंत्र का जप करना और भगवान से पुनः क्या करना, प्रार्थना करना कि हे भगवान, दिन भर में मेरे द्वारा किसी प्राणी का अहित हो गया हो, जान करके तो हमने किसी का अहित नहीं किया, बिना जाने भी किसी प्राणी का अहित हुआ हो, मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो, तो वह प्राणी मुझे क्षमा करे। और दिन भर में मेरी कोई चूक हुई हो, जैन धर्म को छोड़ करके, जैन धर्म के सिद्धांत को छोड़ करके मैंने अन्याय अनीति का सहारा लिया हो, या और कोई भी मेरे द्वारा दुष्कृत्य हो गया हो, हे भगवान मुझे क्षमा करो। और ऐसी शक्ति दो कि पुनः दोबारा जो आज गलती हो गई दोबारा पुनः गलती नहीं हो। और जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक, सुबह जब तक उठ करके नहीं जागता तब तक के लिए मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग है। ऐसा संकल्प करके भगवान को नमस्कार करके सोना। और मान लो सोते ही सोते किसी प्राणी के आयु कर्म समाप्त हो गया, मरण हो गया, तो यह त्याग के साथ जाएगा। कठिन है कि सरल है? सरल है। हम आपको सरल बातें बताते हैं ताकि आपको पालन करने में कोई भी दिक्कत न जाए, है कि नहीं? हाँ, अब अपन मूल विषय पर आते हैं। आज षोडश कारण पर्व के बीच में जो बहुश्रुत भक्ति भावना आई है, भक्ति का अर्थ अपन ने पहले ही समझा था। विशुद्ध भावपूर्वक जो गुणों में अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। अरिहंत भगवान के गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग उत्पन्न होता है उसे अरिहंत भक्ति कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी के गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग उत्पन्न होता है उसे आचार्य भक्ति कहते हैं। और बहुश्रुत, बहु माने बहुत श्रुत जिनके पास में है, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी अथवा बहुश्रुत वाले साधु परमेष्ठी भी हो सकते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी को स्मरण किया जाता है। तो जो बहुत श्रुत को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उनके गुणों में अनुराग होना बहुश्रुत भक्ति कहलाती है। और इसके बाद में कल एक भक्ति और आने वाली है। कौन सी भक्ति? प्रवचन भक्ति। प्रवचन का अर्थ होता प्रकृष्ट वचन। तो प्रकृष्ट वचन तीर्थंकर भगवान के हुआ करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान की जो वचन है, वाणी है, उसमें अनुराग रखना, इसका नाम है प्रवचन भक्ति। तो जो अनुराग होता है इसे प्रशस्त राग कहा गया है, हमने पहले भी बताया था। पंच परमेष्ठी के गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग होता है इसे हम प्रशस्त राग कहते हैं। और यह प्रशस्त राग किए बिना कभी भी उनके प्रति हमारी भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक गुणों के प्रति अनुराग नहीं होगा, पूज्य पुरुषों के प्रति हमारा अनुराग नहीं होगा, तो उनके प्रति भक्ति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए गुणों के प्रति हमेशा अनुराग रहना चाहिए। कैसा अनुराग होना चाहिए? गुणी जनों को
देख हृदय में मेरे प्रेम को मनावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। जब भी गुणवान व्यक्तियों को देखते हैं, इनको देख करके हमारे मन में उनके प्रति अनुराग होता है और उसके फलस्वरूप हमारे हृदय में प्रेम बढ़ाते हैं। कैसे कैसे? ऊपर ऊपर से है, अंदर से ही ऐसे अनुराग का भाव, प्रेम का भाव उमड़ आते। कई लोग होते हैं, जैसे अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति दिखा तो अनुराग उत्पन्न नहीं होता, किंतु ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति को देख करके यदि ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है तो क्या होता है? हमारी आत्मा का पतन होता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। अब पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, ये मेरी भावना है, सबकी भावना है, पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ की तरफ दृष्टि बहुत कम लोगों की जाती है। जब अर्थ की तरफ दृष्टि जाती है, अर्थ का जब ज्ञान होता है तो उसमें डूब जाना चाहिए और मात्र शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, किंतु उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए, तन्मय हो जाना चाहिए। तो गुणवान व्यक्ति के प्रति पूज्य पुरुष, यहाँ पर गुणवान तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भक्ति का कथन है वहां पर ये परमेष्ठी लिया गया है। अरिहंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी और भगवान की वाणी, इनके प्रति अनुराग उत्पन्न जब होता है, इनके गुणों को देख करके हमारा मन नाच उठता है। जैसे बादल को देख करके मोर नाचता है, उसी प्रकार गुणवान गुणों से भरे हुए आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, इन सबको देख करके हमारा मन रूपी मयूर नाच उठता है, आनंद विभोर हो जाता है। इसी का नाम है भक्ति। और उस भक्ति को प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। कोई अपने मन के अंदर जो गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, उसको वाणी के माध्यम से प्रकट करके, गीत का माध्यम बना करके अथवा गद्य के माध्यम से भी उन गुणों को गाते हैं, गुणों का गान करते हैं, तो वह वचनों के द्वारा अपने अंदर के भावों को प्रकट करते हैं। कोई कोई व्यक्ति नृत्य के माध्यम से भी अपनी भक्ति के भावों को प्रकट करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं? रंगोली निकालते हैं। रंगोली निकालते हैं, रंगोली निकाल करके भी अपनी भक्ति के भावों को व्यक्त करते हैं। वहां पर डोंगरगढ़ में 2011 और 2012 में गुरुदेव के साथ चातुर्मास हुए थे। तो एक बार आचार्य का दीक्षा दिवस आया और दीक्षा दिवस के दिन उन लोगों ने अपने अपने माध्यम से, तो एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, उसने बहुत सुंदर रंगोली निकाली। उनके अंदर भी भक्ति भाव है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। अपनी भक्ति को प्रकट करने का जो माध्यम है वाणी नहीं है। कई लोगों के पास भक्ति तो होती है, लेकिन प्रकट करने के शब्द नहीं मिलते। क्या? उस भक्ति को प्रकट करने के शब्द, लेकिन उनके पास भी भक्ति है, अंदर में भक्ति है, लेकिन प्रकट करने के शब्द नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में भक्ति का भाव है, गुणों के प्रति अनुराग है।
जो बोलने की शक्ति होती है, बोलने की क्षमता होती है, अपने अपने स्वरूप के ऊपर आधारित होती है। ज्ञान तो सबके पास में है, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति, सामने वाले को समझाने की शक्ति सबके पास में नहीं होती। ज्ञान तो है, एक समझने की शक्ति और एक समझाने की शक्ति। स्वयं ज्ञान तो हो गया, वस्तु का ज्ञान हुआ है, लेकिन उसको प्रकट करने की शक्ति नहीं है। स्वयं को ज्ञान हुआ है, इतना तो शिवोत्सव है, लेकिन उसको प्रकट कर सके इतना शिवोत्सव नहीं है। तो अलग अलग प्रकार के शिवोत्सव हुआ करते हैं। तो अपने अपने माध्यम से वह अंतरंग के परिणामों को, जो गुणों के प्रति अनुराग है, ऐसे भक्ति के भावों को प्रकट करते हैं। तो वह डोंगरगढ़ में जो बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बहुत सुंदर रंगोली निकाल करके जो अंतरंग के भाव थे, उन्होंने उसके माध्यम से प्रकट किया। हम प्रतिदिन जब यहाँ पर जब से आए हैं, यहाँ पर जब से आए हैं, क्या बोलते इसको, लक्ष्मी नगर जब से आए हैं, हम जंगल जाते हैं। जिस रास्ते से जंगल जाते हैं, वहां पर एक महिला जो लगभग 60 साल की उम्र होगी, प्रतिदिन, एक दो दिन निकल गए, प्रतिदिन वह रंगोली निकाल करके रखती है। रंगोली तो सभी निकालते हैं, लेकिन वो क्या, बहुत दूर तक घर से लेकर के बहुत दूर तक रंगोली निकालते हैं। तो उनके गांव में खड़गदरी के गांव में खड़गदरी के रहने वाले उनके व्यक्ति, एक जैन व्यक्ति भी साथ में आते, संगीत की बहुत देशवाली, तो उन्होंने बताया महाराज कि हमारे गांव की है, आप प्रतिदिन आते हैं, इसलिए रंगोली निकाल करके रखते हैं प्रतिदिन। और प्रतिदिन जाते समय भी आते समय भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते, नमस्कार करते हैं। तो भले ही वो जैन नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी वह भक्ति का भाव विद्यमान है। अपने अपने माध्यम होते, अलग अलग माध्यम से सब व्यक्ति अपने अंतरंग की भक्ति को प्रकट करते हैं। तो वह भी चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे मनुष्य हो या त्रैंश हो, देव हो, कोई भी हो, जो गुणों के प्रति अनुराग होता है और अनुराग रूप भक्ति उनके अंतरंग में प्रकट होती है। सुन रहे ना? हाँ, तो ये भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होती है। कितनी बड़ी बात नहीं है। भगवान की भक्ति भावपूर्वक करना है और परम उपाधि भाव से करना है। कभी भी हे बुद्धि से भगवान की भक्ति नहीं करना। भोजन करते समय हे बुद्धि से भोजन करना। क्या घर में भोजन करना नहीं चाहता, लेकिन ये शरीर है, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यह शरीर की धर्म साधन के लिए कारणभूत है, धर्म करने के लिए साधन है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना तो भोजन देना पड़ता है। उस समय हे बुद्धि रखना, पुण्य का फल जब प्राप्त होता है उसमें हे बुद्धि रखना, ये मेरा है, पुण्य का फल है, जब तक पुण्य है तब तक इसका संबंध है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करते समय, भगवान का पूजन करते समय, देव शास्त्रों की भक्ति करते समय, पंच परमेश्वरी की भक्ति करते समय, आहार दान इत्यादि देते समय कभी भी हे बुद्धि से नहीं करना चाहिए, किंतु परम भक्ति भाव से करना चाहिए। जितनी अंदर भक्ति होगी उतना ही हमारा क्या, जो परिणामों में निर्मलता आएगी, परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी। तो
पंच परमेश्वरी की भक्ति हमेशा करना चाहिए और परम भक्ति जितनी भक्ति हो पूरी भक्ति के साथ करना चाहिए। वाणी गदगद हो जाती है, भगवान की भक्ति करते हैं वाणी गदगद हो जाती है, शरीर रोमांचित हो जाता है और कई बार बस भक्ति करते करते आनंद अश्रु निकल आते हैं। ऐसी भक्ति भी चाहे वो अरिहंत भगवान की भक्ति हो, आचार्य परमेश्वर की भक्ति हो, उपाध्याय परमेश्वर की भक्ति हो, साधु परमेश्वर की भक्ति हो या भगवान की वाणी जिनवाणी की भक्ति हो, ये सारी की सारी भक्ति कोई भी हो, एक भक्ति भी मूल में है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि के साथ कोई भी एक भक्ति भी हमें क्या करती है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बन सकती है। गुरु भक्ति संयमेन तरंति संसार सागरम घोरम छिन्नन्ति अट्टगमम जन्म मरण भावेति। जब हम आचार्य भक्ति करते हैं तो उसमें ये आता है, ये गाथा आती है, क्या क्या कहा? हाँ, गुरु भक्त संयम और गुरु भक्ति के साथ तरंती संसार सागरम घोरम, यह घोर संसार सागर है, अपार संसार सागर है, वह भी इन गुरु की भक्ति के माध्यम से, प्रभु की भक्ति के माध्यम से संयम के साथ वह भी संसार रूपी समुद्र को पार कर लेता है। छिन्नन्ति अट्टगमम, और आठों कर्मों का छेद करके, आठों कर्मों का नाश करके अजर अमर सिद्धस्थ पद को प्राप्त कर लेता है। तो बंधुओं की भक्ति भी कम नहीं है, किंतु भले ही शक्ति अल्प हो लेकिन भक्ति अल्प नहीं होना चाहिए। भक्ति को समुद्र का, भक्ति की जो समुद्र है वह अंदर हिलोरे लेना चाहिए। भले शक्ति कम है, उपवास करने में शक्ति लगती है महाराज, है मतलब उपवास जमन नहीं, उपवास करो शकत नहीं, माझी शक्ति नहीं, उपवास करने की शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, शुद्ध भोजन करो, पूर्णोदय नहीं कर सकते कोई बात नहीं, रस परित्याग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम भोजन शुद्ध भोजन करके भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कितना सरल है। लेकिन सरल उसके लिए है जिसकी रुचि हो, और जिसकी रुचि नहीं है उसके लिए वह कोई सरल नहीं है, उसके लिए कोई उसका मायना नहीं है। तो समझिए आप लोग ये भक्ति का क्या फल है, भक्ति की क्या महिमा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए और समझ करके जो भक्ति करेंगे तो उसके माध्यम से जो कर्मों की निर्जरा होगी और साधु पुण्य का आश्रय होगा वह अलग होगा। जो समझ करके कार्य किया जाता है और एक बिना समझ करके कार्य किया जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। जो समझ करके करता है, ज्ञान पूर्वक करता है, उसका वह कार्य अलग फल देता है, और जो बिना समझे देखा देखी वो करे, इसलिए हम कर रहे हैं तो उसको कोई फल अधिक मिला प्राप्त नहीं होता। देखा देखी बहुत करते, इसी को कहते हैं रूढ़िवाद, परंपरा। देखा देखी जो करते हैं उसका नाम रूढ़िवाद है। बहुत सारी ऐसी बातें रूढ़िवाद से संसार में प्रचलित है, चल रही हैं, जिसको लोक मूर्खता भी कहते हैं, और रूढ़िवाद के कारण से ऐसे ऐसे हम कार्य करते चले जाते हैं और उसको धर्म मानते हैं जिसका धर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं है। कर दिया है, क्यों करते हो भैया? महाराज
पासून आमचे आजोबा, आमची आजी, आमचे वडील सगळे करत होते म्हणून मी करतो. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं वो समझ करके करते हैं. क्यों कर रहे हैं हम? इसका कारण क्या है? समझने वाले बहुत कम है, लेकिन रूढ़िवाद से करते आने वाले की संख्या बहुत होती है. बहुत विचित्र है ये संसार, बहुत विचित्र है. रूढ़िवाद से कर रहे हैं, बस कोई परंपरा उसी परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं. एक बार पूना की बात है. पूना में एलोरा चातुर्मास के बाद औरंगाबाद से अहमदनगर होते हुए पूना की तरफ बिहार हुआ और 3 महीने तक पूना में थे. वहां पर चिंचवड़ में पंचकल्याण महोत्सव हुआ था. उसके निमित्त से आचार्य के आदेश से पूना की तरफ बिहार हुआ और वहां पर क्या हुआ, एक परिवार में परिवार हुआ और उन्होंने नग्न भक्ति पूर्वक आहार दान किया. आहार होने के बाद में महाराज 4 शब्द 2 शब्द सुनाओ महाराज बोलने लगे. और उसी समय हमारी दृष्टि पड़ी, एक वहां पर अलमारी है और अलमारी में एक पर्दा लगा हुआ है. हमने कहा ये क्या है? तो जो महिला थी बहुत होशियार थी, मैंने बहुत होशियार थी और क्या किया, वहां जाकर के जो पर्दा था उसके तरफ पीट करके और हमारी तरफ करके खड़ी, कुछ नहीं. तो विशेष में आकर्षण होता है कि मना करे कुछ नहीं, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर है. ऐसा हमको समझ में आ गया. और फिर जब वहां से हट गई तो पीछे से जो पर्दा था पीछे लेकर के थोड़ा सा अलग किया. तो अलग किया तो क्या देखा, जो महाराष्ट्र कर्नाटक में देखता है देवघर, महाराष्ट्र में देवघर बोलते हैं, कर्नाटक में जगली. और वहां पर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे लोग थे. लोग मतलब जो देव नहीं है उनको देव मान करके जिनकी पूजा करते हैं, उनके फोटो मूर्ति इत्यादि थी. और उसके साथ साथ एक यंत्र था. उस यंत्र को उठा करके पढ़ा तो उस पर लिखा था भरपूर संपत्ति देनारे यंत्र. उसका हेडिंग था भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र. मैंने भरपूर संपत्ति देने वाला यंत्र. अब इन्हें कहा था हमारे 4 शब्द सुना दो. अच्छा विषय मिल गया हमको और बैठ करके थोड़ा उपदेश दिया. कहा घर के सभी लोग बैठ गए, आहार देने वाले और भी लोग थे वो भी बैठ गए. हमने कहा जो ये यंत्र है, इस यंत्र पर लिखा है भरपूर संपत्ति देनारे यंत्र. यदि यही यंत्र भरपूर धन संपत्ति देता है तो फिर आप क्या करते हो? अरे जॉब करने की क्या आवश्यकता है? कोई किसान था, क्या करते हो? खेती करने की क्या आवश्यकता है? कोई व्यापारी था, उसने कहा व्यापार, तो व्यापार करने की क्या आवश्यकता है? जब एक यंत्री आपको भरपूर धन संपत्ति देता है तो ये सब करने की आवश्यकता क्या है? छोड़ो सब कुछ और इस यंत्र की पूजा करते बैठो. सुन रहे? अगर भरपूर धन संपत्ति एक यंत्र ही देता है तो व्यापार, खेती और सर्विस करने की आवश्यकता क्या है? इस सब रूढ़िवाद से अज्ञान का अंधकार हमारे आत्मा पर छाया हुआ है और इसके कारण से उसी रूढ़िवाद को करते आगे उसी को धर्म समझते हैं. कितना अंधकार है.
मिथ्यात्व अंधकार, अज्ञान का अंधकार बहुत कठिन होता है। इसको करोड़ों करोड़ों सूर्य मिलकर के भी उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते, किंतु भगवान की वाणी और गुरु की वाणी से वह अज्ञान रूपी अंधकार भी नाश को प्राप्त हो सकता है। अज्ञान तिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहा? अज्ञान तिमिरान्धकारं, हम सबके नेत्र तो हैं और उन नेत्रों के माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञान तिमिरान्धकारं, अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से हम देखते हुए भी अंधे बने हुए हैं। क्या? देखते हुए भी हम अंधे बने हुए हैं। अज्ञान तिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जन शलाकया, और गुरु महाराज क्या कहते हैं? ज्ञान रूपी अंजन शलाका। अंजन जानते हो? आपको पता नहीं, काजल नहीं, काजल अलग होता है, अंजन अलग होता है। काजल तो लगा के काले कलर का होता है, अंजन एक पाउडर होता है, और एक शलाका जैसा थर्मामीटर रहता है उसी प्रकार की शलाका होती है, और उसको उस जो अंजन होता है, अंजन को डाल करके आँख में रखते हैं, आँख बंद करके एक तरफ से खींच देते हैं, उसको कहते हैं शलाका। तो अंजन रूपी शलाका से, ज्ञान रूपी शलाका से अंधे व्यक्ति जिसकी दृष्टि कमजोर पड़ जाती है, तो अंजन शलाका से अंजन लगाते तो उनकी दृष्टि बढ़ जाती है। उसी प्रकार से गुरु महाराज जैसे ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार से हम अंधे हो गए थे, गुरु महाराज ने ज्ञान शलाका लेकर के हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है। चक्षुरुन्मीलितं येन, कौन से चक्षु? ज्ञान चक्षु को जिन्होंने खोल दिया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु महाराज के लिए नमस्कार। कितनी बार? बारंबार नमस्कार हो, जितनी बार हो उतनी बार नमस्कार। कई बार छोटे बच्चे आते हैं, माता पिता नमस्ते करो, कर लिया ना, क्या लगी एक बार और करो। कई बार बच्चे कर भी लेते हैं, कर लिया। तो जितनी बार करो उतना कम है, क्योंकि इन गुरुओं का हमारे ऊपर जो उपकार है वह अनंत उपकार है। हम माता पिता के उपकार से मुक्त हो सकते हैं, परिवार के उपकार से मुक्त हो सकते हैं, और भी सभी उपकार से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन गुरु के उपकार से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, और मुक्त होना भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संसार का नाश करने वाले ज्ञान दिया है, जो ज्ञान हमें संसार में डुबाने वाला है, संसार में भटकाने वाला है, ऐसा ज्ञान देने वाले तो कदम कदम पर मिल जाते हैं, लेकिन जो संसार समुद्र से पार ले जाते हैं, संसार समुद्र से पार उतारने का जिन्होंने मार्ग दिखाया है, सन्मार्ग दिखाया है, ऐसे सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। और ऐसे गुरु को प्राप्त करके जो भव्य आत्मा अपनी आत्मा का हित कर लेता है, वही वास्तव में समझदार कहलाता है। बाकी तो सब समझदार में है ही। तो हमको भी बहुत पुण्य के योग से हम कभी विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमने अपने इस अतीत जीवन में सिर्फ इतना कोई पुण्य कार्य नहीं किया था, लेकिन अतीत काल में कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तो इतने महान गुरु आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जैसे गुरु का समागम प्राप्त है। जन्मों का जो पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तो ऐसे महान गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य
सिर्फ पढ़ने से नहीं मिल सकती, वह गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु की वाणी सुन करके, गुरु की सेवा करके वह ऐसा अद्भुत जो ज्ञान है वह प्राप्त होता है। मात्र शास्त्र पढ़ करके ज्ञान नहीं मिलता, किंतु गुरु की सेवा करके भी, गुरु की आज्ञा का पालन करके भी हमारे ज्ञान का चरम बढ़ता है। तो ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य में बहुत लंबा समय, जिसको कहते हैं 18 वर्ष, लेकिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। गुजरात में एक तारागढ़ सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में तारागढ़ में लगभग 3-4 महीने थे और उसे विहार करते करते सूरत के पास एक महुआ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है पार्श्वनाथ भगवान का, वहां पर चातुर्मास हो गया और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद में अहमदाबाद, राजकोट इत्यादि होते हुए जूनागढ़ और वहां से सिद्ध क्षेत्र नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि गिरनार जी का दर्शन हुआ। 8-10 दिन तक वहां पर थे। प्रतिदिन लगभग 5 दिन तक लगातार आचार्य के साथ ही 5 टॉप है वहां पर। हाँ, सभी अच्छे से दर्शन हुआ। ये दर्शन भी क्यों हुआ है? गुणों के प्रति अनुराग है कि नहीं? उन तीर्थंकर प्रभु के प्रति, उस निर्वाण भूमि के प्रति, उस मोक्ष के प्रति जब अनुराग है, तभी सिद्ध क्षेत्र के बंदना दर्शन करने का भाव उत्पन्न होता है। और लगातार 5 दिन तक गुरु महाराज जी के साथ उस गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी वो सब कुछ याद आता है और उसी गिरनार सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य ने हमें और मुनि श्री प्रणव सागर महाराज जी को दोनों को 7 प्रतिमा के व्रत दिए थे। 5 छुल्लक थे, उनको अलग दीक्षा दी थी और 2 और ब्रह्मचारी थे, मुनि श्री प्रयोग सागर जी और मुनि श्री प्रबोध सागर जी, उनको भी 10 प्रतिमा के व्रत वहां पर दिए थे। और इस प्रकार से बहुत आनंद के साथ गिरनार की यात्रा हुई थी। एक दिन की बात है, उसी गिरनार सिद्ध क्षेत्र में दोपहर के समय प्राय करके आचार्य सुबह जाते थे और वंदना करके वापस आते थे और समय करके शायद हमको ध्यान में 8 चढ़िया होती थी, जहाँ तक हमको ध्यान में है, भूल भी सकते हैं क्योंकि 1996 की बात है। और एक दिन दोपहर में आचार्य बोले, उन्होंने आवाज लगाई, सुकौशल ब्रह्मचारी अवस्था में, जी आचार्य चलो। कहाँ चलना है? जंगल चलना है। ठीक है, आचार्य का कमांडर ले लिया और जो शुद्धि के लिए बेसन की पुड़िया थी वो ले ली और जंगल गए। जंगल से आने के बाद शुद्धि करने के बाद बोले, क्या चलो? हाँ चलना जैसे पहाड़ के ऊपर चलते हैं। सभी संघ को बता दो, संघ में सभी को बता दो पहाड़ पर चलते। और दोपहर में उस दिन सभी महाराज हमने सोचना थी, सभी लोग दोपहर को पहाड़ के ऊपर चढ़े और चढ़ने के बाद में जो पहली दूसरी लोग वहां पर दर्शन किए और वहां पर ही 1-2 खोली बनी हुई है, वहां पर सामने इत्यादि की और वहां से एक खिड़की थी, बहुत ऊंचाई पर है और खिड़कियों में से नीचे जो देखते हैं जूनागढ़ है पास में, वो सब दिखाई देता है। तो आचार्य सुबह कहते हैं कि खिड़की में से ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर विमान में बैठने के बाद जैसा दिखाई देता होगा,
वैसा यहाँ पर देख करके नीचे का दृश्य दिखाई दे रहा। तो ऐसे गुरु महाराज जी के साथ में फिर प्रातःकाल फिर वंदना हुई, 5 वंदना करके वहां से फिर बिहार हुआ और बिहार करके इसके पहले साइड शत्रुंजय भी गई, शत्रुंजय पालिताना, वह सब करके बिहार करते करते कहाँ पर आ गए, सूरत। और सूरत में 20-25 दिन रुके, वहां पर आवरा नगर का पंच कल्याण हुआ और उसके बाद पुनः बिहार करके महुआ के दर्शन किए और महुआ से पुनः मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की दर्शन के लिए बिहार हुआ। मांगी तुंगी में भी लगभग 5 दिन 5 वंदनाएं हुई और वहां से बिहार करके मांगी तुंगी से पालोरा, चौपड़ा, धुड़े इत्यादि गांव होते हुए बुरहानपुर होकर खंडवा, खंडवा से सिद्धवरकूट की तरफ बिहार हुआ। सिद्धवरकूट में 2 महीने तक थे और वहां से फिर बिहार करके नेमावर में आ गए। नेमावर में ग्रीष्म काल में 29 आय नीचा हुई और उसके बाद वहां पर चातुर्मास वहां पर स्थापना हुई नेमावर में 1997 का चातुर्मास। उस चातुर्मास में अथवा गर्मी में आचार्य ने धवला ग्रंथ की वाचना प्रारंभ की। धवला की 4थी पुस्तक की वाचना प्रारंभ की। तो उस दिन जिस दिन वाचना प्रारंभ की तो आचार्य ने कहा क्लास में वही बैठेंगे जिनका आरंभ और परिव्यय का ज्ञान होगा। उसी दिन आचार्य ने जिस दिन धवला ग्रंथ की वाचना प्रारंभ की, हमें मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री प्रभात सागर जी, मुनि श्री संभव सागर जी, ऐसे 4-5 ब्रह्मचारियों को उसी दिन 10वीं व्रत की व्रत दे दी और धवला का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। सतखंडराम ग्रंथ के ऊपर जो टीका है उसका नाम धवला है। अब प्रारंभ तो हो गया लेकिन अपन को समझ में नहीं आता। कहां से आता? ऊपर से आता। और भी क्लास लेते थे उसमें तो जाते थे और ये थोड़े दिन हो गए, 1-2 बार आपने क्या किया, छुट्टी गए नहीं क्लास में, 2-3 दिन तक नहीं गए। लेकिन आचार्य की दृष्टि सबकी तरफ रहती है। एक दिन आचार्य ने पूछ लिया, क्यों ब्रह्मचारी जी 2-3 दिन से आप क्लास में नहीं दिख रहे, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं आचार्य स्वास्थ्य ठीक है, फिर क्लास में क्यों नहीं आ रहे? आचार्य जो आप पढ़ाते हैं धवला सतखंडराम के कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं गए। तो उस समय आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। आचार्य बोले, देखो समझ में आए या नहीं आए, इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ इसको सुनना है कि साक्षात भगवान की वाणी है, तीर्थंकर भगवान की वाणी है। बड़े बड़े आचार्यों ने साधना करके इसको लिखा है, लिपिबद्ध किया है भगवान की वाणी को। इसको श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सिर्फ सुनो और मुख से उच्चारण करो। आचार्य जो प्राकृत भाषा थी अथवा संस्कृत भाषा थी, जो दोनों मिली भाषा थी का जो पढ़ते थे, एक पंक्ति पढ़ते थे और हम सबको उच्चारण कराते, बोलो, फिर उसका अर्थ करते थे। ये आचार्य की वाणी है, गुरुओं की वाणी है, साक्षात भगवान की वाणी है। समझ में आए या ना आए, लेकिन हम इसको अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं, कान से सुन लें, तो ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। विनयपूर्वक सुनो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी समझ में आएगी। और विनयपूर्वक यदि इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो एक दिन यही भगवान की वाणी तुम्हारे केवल ज्ञान के लिए कारण बन जाएगी। शास्त्रों के बाद विनयपूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह थोड़ा भी ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करा देता है। ऐसी वाणी बहुत सबको प्राय करके उपाध्याय परमेष्ठी से जोड़ा जाता है, लेकिन हम अपने आचार्य में तीनों परमेष्ठी के दर्शन करते थे। कैसे महाराज?
जब आचार्य श्री दीक्षा देते थे, प्रायश्चित देते थे, तो उनमें हमको आचार्य परमेष्ठी के दर्शन होते थे। जब हमको पढ़ाते थे, शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करते थे, उस समय हमें उन्हीं गुरुदेव में उपाध्याय परमेष्ठी के दर्शन होते थे। और जिस समय वह सामयिक में ध्यान में लीन होते थे, उस समय उन गुरुदेव में हमें साधु परमेष्ठी के भी दर्शन होते थे। ऐसे महान गुरु तीनों परमेष्ठी के दर्शन जिनके पास बैठने से होते थे। गुरुदेव ने समय सार भी पढ़ाया, बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन और समय सार भी पढ़ाया और मूलाचार भी पढ़ाया। जब अंदर जाना है तो समय सार, और जब प्रवृत्ति करना है, चलना है, भोजन करना है, बोलना है, उस समय मूलाचार। ये दोनों ग्रंथ के दर्शन भी आचार्य में हुआ करते थे। जब चलते थे, विहार करते थे, आहार करते थे, बोलते थे, उस समय मूल गुणों का पालन करते थे। उस समय हमें साक्षात मूलाचार के दर्शन होते थे। मूलाचार साकार होता था। जब ध्यान में लीन हो जाते थे तो उस समय समय सार का दर्शन होता था। कितना कहें, जितना कहें उतना ही कम पड़ता है। जितना सुनाए उतना कम है, और जितना सुने उतना कम है। आज बस गुरुदेव नहीं है, मात्र स्मृति के विषय बन करके रह गए। बार बार गुरु की याद आती है, गुरु का स्मरण होता है, जिन्होंने इतना उपकार किया है। क्या था हमारे पास में, आपके जैसे सामान्य प्राणी थे, लेकिन गुरुदेव के संपर्क में जाने के बाद में गुरु जी के उपदेश से, गुरु जी की सेवा भक्ति से जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत तो नहीं कहेंगे, बहुत तो, क्योंकि स्रोत तो अपार है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है और छोड़ नहीं है। लेकिन जितना जीवोत्सव से जो कुछ भी मिला है, ये सब गुरु के आशीर्वाद का ही फल है। गुरु जी ने कहा था, आज भले ही वह पूरा का पूरा द्वादश रूप श्रुत हमारे सामने नहीं है, लेकिन जितना भी आचार्यों की कृपा से लिपिबद्ध श्रुत प्राप्त होता है, ये भी हमारा सौभाग्य है। जिन आचार्यों ने इसे लिपिबद्ध किया है, उनके भी उपकार को हमेशा याद रखना। कि मूलाचार नहीं होता तो हम कैसे चर्या करते, समय सार नहीं होता तो हम किस प्रकार से आत्म तत्व के बारे में चिंतन करके वर्णन करते। ये सब चारों अवयवों का जो कुछ भी आज अल्पश्रुत प्राप्त होता है, ये सब पूर्वाचार्यों के महान उपकार है, और इन आचार्यों के भी उपकार को हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी इनके उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। गुरुओं के उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कृतम उपकारम, कृतम उपकारम जानन्ति इति साधवा। जो किए हुए उपकार को जानते हैं वो साधु पुरुष होते हैं। इतना महान उपकार गुरु ने किया है, कभी भी स्वप्न में भी कभी भी उनके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। कितना कहें, अपार
अपार स्रोत है। चार्य चक्रवर्ती आदर्श शांति सागर महाराज जी जब उनका अंतिम उपदेश रिकॉर्ड किया गया, उस समय ऐसे साधन नहीं थे। आजकल तो कैमरा है, वीडियो कैमरा है, तरह तरह के साधन आ गए हैं। तो जब आचार्य शांति सागर महाराज जी ने समाधि ले ली, समाचार जब तार के द्वारा पता चला, तो बड़े बड़े उनके भक्त थे, बड़े बड़े विद्वान थे। उस समय मुंबई से, बॉम्बे से मशीन आई गई ताकि इनका महाराज जी का उपदेश को रिकॉर्ड किया जा सके। और उस समय महाराज जी से निवेदन किया, गुरुदेव आपने तो समाधि ली है, आप तो नहीं रहेंगे, कम से कम आपकी वाणी सुरक्षित हो, इसलिए हम लोग मुंबई से मशीन लेकर के आए हैं, आपका उपदेश हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उपवास 26 उपवास हो चुके थे, सुनते हैं। शरीर जो था वह थक चुका था। एक उपवास में क्या हालत होती है? आप लोग एक उपवास करते तो क्या हालत होती है? महाराज दिन में तारा दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते दिन में। उस वृद्ध काया में इतनी महान तपस्वी और इतने उपवास होने के बाद भी उन्होंने कहा, आचार्य महाराज बोले आप लोगों ने देर कर दी, यदि थोड़ा पहले आती तो कई उपदेश देते थे, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, आपको निराश नहीं करेंगे, अपनी जितनी शक्ति होगी उतना उपदेश देते हैं। और जब वह उपदेश दिया गया तो मंगलाचरण करके सबसे पहले आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी क्या बोलते हैं? उपदेश का प्रारंभ कहाँ से होता है? अग्रा पूर्व 14 अंग, ऐसे है ना, बराबर है ना? ऐसा है क्या? इसलिए तो हम पूछ रहे थे, आप लोग सुधरे कि नहीं? आप लोग सुधरे कि नहीं, इसलिए तो पूछ रहे थे। अग्रा अंग 14 पूर्व रूप शास्त्र महासमुद्र है। क्या कह रहे? देखो, अग्रा अंग 14 पूर्व रूप शास्त्र जिनवाणी महासमुद्र इतकी आहे, त्यांचे वर्णन करणारे आज कोणी गेली नाही, कोणी श्रुत गेली नाही, आमच्या सारखे क्षुद्र पुरुष काय वर्णन करणार? जिनवाणी का विस्तार कितना है, इस समुद्र के समान है। आज उसका वर्णन करने वाले कोई केवली भगवान नहीं है, कोई शुद्ध केवली नहीं है। हम जैसे क्षुद्र पुरुष शब्द का उपयोग किया, हम जैसे क्षुद्र पुरुष क्या उसका वर्णन कर सकते? देखिए लघुता, जो जितना लघु होता है वह उतना ही महान होता है। वह कहते थे हम क्या करते हैं? हम महान बनना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हम लघु बनना नहीं चाहते। घमंड से भरे रहते हैं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। वो इतने बड़े गुरु, हमसे सारे छोटे पुरुष काय वर्णन करना है? हम जैसे छोटे पुरुष क्या वर्णन कर सकते हैं? ऐसा करें। और एक बार उन्होंने कहा, देखिए उनकी लघुता, वो कहते हैं 6वें स्थान से लेकर के 12वें 13वें स्थान तक के जो, अथवा 14वें स्थान तक के जो मुनियों की जो संख्या है वह 3 कम 9 करोड़ होती है। उत्कृष्ट इतने ही हो सकते हैं। तो जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उन सब में सबसे अंतिम नंबर मेरा है। और कह रहे हैं आचार्य शांति सागर वो गुरु है, वो कह रहे हैं 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हैं, उनमें सबसे अंतिम नंबर मेरा है। सोचिए, विचार करिए, कितनी लघुता है। जो जितना गुरु होता है उतना ही लघु होता है, उतना ही महान होता है। एक बार की बात है, छिंदवाड़ा में पंच कल्याण महोत्सव हो रहा था और कोई जुलूस वगैरह आ रहा था।
देरी थी। हमारे आचार्य श्री पूरे सबके साथ निकल चुके थे, लेकिन कुछ देरी होने के कारण से वहाँ पर एक कांग्रेस भवन था। क्या था? कांग्रेस भवन। वहाँ पर विश्राम की थोड़ी देर की लोगों ने निवेदन किया तो अंदर गए। एक प्रवचन सागर महाराज जी थे आचार्य श्री, और सब संघ वहाँ पर मौजूद है, और कहीं से एक पाटा लेकर के आ गए और आचार्य श्री जमीन पर ही बैठ गए। और जब प्रवचन सागर महाराज जी ने जाकर के आचार्य श्री को पाटा दिया, आचार्य श्री इस पर विराजमान। आचार्य श्री बोले, अरे कभी कभी तो ऐसा अवसर आता है कि आप सबके साथ बैठने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर भी बात नहीं, बैठे दो। आप सबके पास साथ बैठने का कभी कभी तो अवसर मिलता है। देखिए महानता, गुरुओं के भाव, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं, वो समय समय पर याद आते रहते हैं। और आपकी पुलिस से जो कुछ याद आता है आपको भी हम बताते रहते हैं, कि गुरुदेव ने कहा था कि जो कुछ भी मिला है यह परंपरा से प्राप्त होता आया है, इसको आगे बढ़ाते रहना। दीपक जलाते हैं, एक दीपक जला दिया, मतलब 50 दीपक है तो 50 बार माचिस जलाने की आवश्यकता नहीं। एक दीपक जला दिया, एक दीपक से दूसरा दीपक, 2 हो गए, 2 से फिर 2 और जलाने, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512 और 512 से 1024 से चक्र के आगे होते हैं 1024, 2048 करते जाओ तो प्रकाश ही प्रकाश फैलता जाएगा। ये दीपक जलाया है, इससे आपको प्रकाश हुआ। इस प्रकाश को अपने तक सीमित नहीं रखना, किंतु दीप से दीप जलाते चलो। आप लोग बोलते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो। दीपक बरबट्टे, दीप से दीप जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ऐसा बोलते आप लोग। तो दीपक से दीपक जलाना है, तो दीप जलाया है। कब तक जलेगा ये दीप? जब तक इसमें तेल है तब तक जलेगा, और जैसे ही तेल समाप्त हो जाएगा यह दीपक बुझ जाएगा, ये पक्का है। तो जब तक ये आयु रूपी तेल है तब तक इस दीपक से जितने अधिक से अधिक दीपक जला सको जलाओ। कितने सारे दीपक जल गए हैं? उस में कितने दीपक जल गए, और दीपक से दीपक जलते जा रहे हैं। 2014 में चातुर्मास हुआ था, उस समय जो बीजारोपण हुआ था, दीप जला था, उनमें से एक थे सचिन बरबट्टे, जो आज एलएन अपार सागर जी के नाम से लोग सागर महाराज जी के संग में ब्रह्मचारी अमोल भैया, और 2 ब्रह्मचारी बहनें प्रिया दीदी और रानी दीदी, और तो कोई है, एक अपने राजेश भैया, और कोई हमें तो याद नहीं। अभी कितने हैं और पता नहीं कि अभी और कितने निकलेंगे, कितने दीप और जलेंगे। तो जब तक आयु रूपी केल है तब तक दीपक जलाते रहना, ये गुरु का आदेश था, ये उपदेश दिया, वही कार्य हम कर रहे हैं। पिछली बार जब यहाँ पर आए थे 10 साल पहले, तो 2 ही समाज से हम परिचित थे। पहली समाज सैतवाल समाज और दूसरी ठाकर समाज, ये 2 ही समाज से हमारा परिचय था। लेकिन इस बार 2 के 2 और 2 4 श्री रामपुर में गए तो एक कांगोर समाज से भी हमारा परिचय हुआ। कांगोर समाज भी बहुत अच्छी समाज है, धार्मिक समाज है। इन लोगों के बीच में हमारा व्यवहार कम हुआ है, लेकिन जब श्री रामपुर में गए जैसे 4 किलोमीटर, तो वहां पर परिचय हुआ। 2 दल है, 2 दल है, कंदी है,
इनकी जो सरनेम रहते ना, लेकिन अच्छी धार्मिक समाज है। इस बार हर्षी है पास में, वहां पर भी 10-12 घर है। तो इस बार एक नई समाज का भी क्या हुआ, परिचय हुआ। ये कामकोट समाज भी अपने आप में बहुत अच्छी समाज है, धार्मिक समाज है। प्राय करके हिंगोली और हिंगोली के इर्द गिर्द सिर्फ सापर है, दिग्रस में है, कलमपुरी है, इस तरह ज्यादा ये समाज है। और इस बार धार्मिक समाज, विशेषता ये धार्मिक समाज है, स्वाध्यायशील है। इस बार एक समाज नहीं मिली और एक दूसरी कासार समाज, कासार समाज भी जैन समाज है। एक पुस्तक पढ़ी हमको, तो जब इधर दक्षिण गए हमको कुछ ज्ञान नहीं था। सुपाल सागर महाराज जी थे, तो वहां पर जाते थे, वहां पर कारंजा में गुरुकुल में बहुत सारे भंडार है, शास्त्र भंडार, पुरानी पुरानी किताब निकालते थे और झेरॉक्स करके उनको रखते थे और किताबें वापस रखते थे। तो कल एक परिवार आया था वहां से, गंधर्व परिवार, उनके बड़े भाई आते थे हमेशा और वो झेरॉक्स करके देते थे, हमेशा सेवा में तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा महाराज जी हमारा छोटा भाई है, वह कभी मंदिर नहीं आता, आप उसको एक बार समझाइए। तो समझाना क्या, उनका बेटा आता था यश, तो एक बार माध्यम निकाला भैया कि इनको कैसे जोड़ना है। तो भैया उनको ये पुस्तक दी, बुलाए, एक बार आ गए, ये पुस्तक है, इसको झेरॉक्स करके लाना है। अब झेरॉक्स करके दी तो खुशी खुशी से गए, और आपको जाना किसी दूसरे के हाथ से नहीं भेजा। एक पुस्तक कर दिया, 2 पुस्तक कर दिया, और इस प्रकार से एक लेकर गया, दूसरे लेकर कुछ बात करना, धीरे धीरे करके उनको भी धर्म से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये सब कलाएं हमको आचार्य ने सिखाई, किसको कैसे जोड़ना। हर व्यक्ति उपदेश से नहीं जुड़ता, कोई आहार से जुड़ते हैं, कोई उपदेश से जुड़ते हैं, तो किसी भी माध्यम से उनको धर्म से जोड़ना, बस यही उद्देश्य लेकर के एक कार्य आगे बढ़ रहा है। और इस बार 2 समाज और जुड़ गई। तो हम ये बता रहे थे, कारंजा में एक पुस्तक मिली और उस पुस्तक का हेडिंग था, जे कासार आहे ते पूर्वी जैन होते। ये उसका हेडिंग है, जे कासार आहे ते पूर्वी जैन होते। जो कासार समाज है यह भी पहले जैन थी, आज भी कई जैन हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कुछ कार्य के कारण से जो वानर परिवार है, जिनके हॉल में बैठ करके आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उस परिवार से कोई है यहाँ पर? आते हो जाते हैं, पूजन में भी आते हैं। तो ये परिवार भी जो कासार समाज के जो परिवार है, इनके जो वर्धमान जी थे वो बताए महाराज आज भी हमारे घर में महावीर भगवान की मूर्ति है। आपका नाम भी वर्धमान रखा गया है। तो ये समाज पहले जैन थे, लेकिन क्या हुआ, किस कारण से ये परिवर्तन हुआ, और आज भी उसमें से जैन धर्म का पालन करने वाले भी हैं और दूसरे धर्म का पालन करने वाले भी कुछ लोग हैं। लेकिन आज वो लेके आए, बोले आए क्या कदरे, क्या बेदरे परिवार है क्या? हाँ, तो ये सब जो भी है ये कासार समाज पहले जैन ही थी, इसका इतिहास है। लेकिन कालांतर इसमें क्या परिणाम हुआ, किस कारण से कन्वर्ट हो गए, कुछ भी आज भी जैन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कुछ अन्य धर्म का पालन करने लगे। लेकिन वास्तव में मूल में सभी जैन हैं। तो अपना एक प्रयास चालू है कि जो अपने ही घर के सदस्य थे, जो घर से दूर चले गए, उनको वापस अपने घर में ले करके आना। क्योंकि सुबह का भूला यदि शाम को वापस घर लौट करके आ जाए तो उसे भूला नहीं।
ये प्रयास अपना चालू है। बांद्रे के 2 परिवार में अपना आहार हुआ और 10 साल पहले भी इकट्ठे परिवार है, उस परिवार में भी आहार हुआ था और उनको धीरे कर आरती में आना चालू हुआ, पूजन में आना चालू हुआ। धीरे धीरे जो अपने हैं, हम दूसरे को नहीं ले रहे, जो हमारे हैं लेकिन हमसे दूर चले गए हैं, उनको अपन को वापस लेकर के आना है। कैसे लेकर के आना? डांट करके, फटकार के नहीं, पैरों से समझा करके, जैसे बने वैसे उनको वापस अपने घर लेकर के आना है, अपने धर्म में वापस लेकर के आना है। ये हम सबका कर्तव्य है। ये गोरे शहर परिवार को लेकर के आए, ऐसे एक एक परिवार को आप जोड़ते जाओगे, एक एक ग्राहक बढ़ाते जाओगे, आपको भरपूर कमीशन देंगे। कोई भी हम कटौती लेकर भरपूर जितना चाहो मुंह मांगा देंगे, आप लेकर के एक एक करके लेकर के आओ। जैसे जैसे धर्मात्माओं की संख्या बढ़ेगी और जो धर्म से दूर चले गए हैं उनको भी हमें पास में लेकर के आना। क्योंकि स्थितिकरण में हमने पढ़ा था, दर्शना चरणा द्वापी चरताम धर्मवत्स नहीं है। आगे दर्शना चरणा द्वापी चरताम धर्मवत्स नहीं प्रत्यवस्थापन प्राप्त ही स्थितिकरण उच्यते। जो दर्शन से, सम्यक दर्शन से या चारित्र आचरण से जो धर्म से दूर चले गए हैं, उनको कैसे वात्सल्य भाव से, प्रेम से वापस अपने धर्म में लाना। जो सम्यक दर्शन से दूर गए उनको सम्यक दर्शन में वापस लेकर के आना, आचरण से दूर गए उनको आचरण में वापस लेकर के आना, यह स्थितिकरण कहलाता है। और प्रत्येक सम्यक दृष्टि का यह अंग होता है, प्रत्येक का ये कर्तव्य होता है, उनको वापस लेकर के आए। आज रविवार है, सुनते हैं रविवार होने के कारण से भीड़ भी ज्यादा। छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन मिल गया तो उसका अच्छे से उपयोग कर ले। तो इनको सबको जो कोई भी एक भी आपको पता चले तो लेकर के आओ, एक एक को लेकर के आए तो। और एक कितने होते हैं महाराज? 2। एक गणित तो आपने पढ़ा होगा, तो नया गणित पढ़ाते हैं। 1 और 1 11, 1 और 1 11। समुद्र बना है, समुद्र कैसे बना? तो आचार्य ने लिखा ये दोहा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता भर सागर बने, सागर बूंद समाए। पानी की बूंद रख दो, उसमें गति नहीं होती, पानी की बूंद चल नहीं सकती। कभी देखा आपने पानी की बूंद चलती हो? नहीं चल सकती। हाँ, यदि आपके हाथ के ऊपर गिर जाए, आप चल रहे हो, आपके साथ जरूर चल सकती है, लेकिन अपने आप पानी की बूंद नहीं चल सकती। लेकिन आचार्य ने लिखा, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। बूंद बूंद मिलते मिलते जल में गति आ जाती, पानी भी चलने लगता है। सरिता और वही पानी चलते चलते नदी में, सरिता यानी नदी में चला जाता है। कैसे उसकी बूंद की यात्रा होती है? बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए और सरिता वही बूंद सरिता नदी में चली जाती, सरिता बन जाती है। और सरिता व नदी जाकर के भी कहां पर? समुद्र में मिल जाती है और वह समुद्र बन जाती है। बूंद भी समुद्र तक पहुंच जाती है। सागर बूंद समाये और बूंद भी समुद्र में समाहित हो जाती है। उसी प्रकार से जो धर्म की परंपरा चल रही है, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो तीर्थंकर भगवान थे, उनके उपदेश से धर्म का प्रवाह चलता था। बड़े बड़े उनके बाद में शुद्ध केवलियों के द्वारा चला, उसके बाद में बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा चला। यह प्रवाह आज तक चलता आया है। उनके अभाव में भी, उनके शासन में ये प्रवाह चल रहा है। लेकिन हम सबका कर्तव्य है इस प्रवाह को आगे बढ़ाना है। मत भूत भूत बन करके बैठोगे
तो नदी नहीं बन पाओगे। जब मिलोगे तो नदी बनोगे, और नदी मिलोगे तो सागर का दर्शन होगा। अपार विराट विद्यासागर का दर्शन होगा, ज्ञान सागर का दर्शन होगा। इसलिए क्या करना है? बूंद बूंद को मिलाते जाओ। मिलाते नहीं आता तो बूंद को लेकर के हमारे पास लाओ, हम मिला देते हैं। तेरा मेरा छोड़ो, धर्म के विराट स्वरूप को समझो। तुझा माजा करते करते जिंदगी चली गई, कितने जीवन निकाल दिए। मंदिर किसका मंदिर? भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान का मंदिर है। अरे मंदिर बनता है तो उसमें सहयोग करो, विघ्न मत करो। मंदिर बनाने में जो विघ्न करते हैं, ऐसे महान कर्मों का बंद कर देते हैं, महान कर्मों का बंद कर देते हैं, जो निरंती और निकासित जैसे कर्म होते हैं, जिनका फल बहुत कष्टप्रद होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए सहयोग करना सीखो, सहयोग करना सीखो। कई लोग सामने आ गए हमारे तो पीठ पीछे से किसी को सामने करके विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। ये महान पाप का कारण है। कृत कार्य अनुमोदना, यदि सहयोग करते हैं कृत से कार्य से अनुमोदना से तो पुण्य कमाते हैं, और कृत कार्य अनुमोदना से यदि विरोध करते हैं तो महान पाप कर्म का अंत होता है। दोनों कान सोच खोल करके सुन लीजिए। अच्छे कार्य के लिए हमें विघ्न नहीं करना। जो कभी मंदिर नहीं आते वो विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं। अरे क्या है तुम्हारा पुण्य? या तो वो स्वयं आते हैं, स्वयं तो आते हैं, कोई पीछे उनको भैया हमारा नाम खराब ना हो इसलिए पीछे रहकर के दूसरे को सामने खड़ा कर देते हैं। तो दोनों ही, सामने आते वो भी और जो पीछे रहते वो भी, दोनों ही पाप कर्म का ही आश्रम करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जो बहुत ज्ञानी हुए हैं वो कह रहे हैं। तो ऐसे पाप से बचना चाहिए। हमेशा अच्छे कार्य में सहयोग देना चाहिए, गलत कार्य का सहयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर बन रहा है तो उसमें सहयोग करो, अनुमोदन करो, समर्थन करो। बीच प्रभु का मंदिर, समर्थन करो, सहयोग करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन कभी भी समर्थन नहीं होता तो विरोध भी नहीं करना। समझ रहा है? समझदारी के लिए इशारा काफी होता है। एक बार की बात है, जंगल में आग लग गई। क्या हुआ? जंगल में आग लग गई। और जब जंगल में आग लग गई, धीरे धीरे जंगल में आग फैलने लगी। और उस समय एक कौन? चिड़िया, वह जाती जहां पर पास में सरोवर था, चोंच में पानी भर करके लाती और उस आग में डाल देती। चोंच में पानी भर करके लाती और आग में डाल देती। ऐसा बार बार कर रही थी। एक व्यक्ति ने पूछा, ये चिड़िया तू क्या कर रही है? मैं आग बुझा रही हूं। अरे पागल हो गई क्या? क्या चोंच के पानी से कभी आग बुझ सकती है? तो चिड़िया क्या उत्तर देती है कि आग बुझे या नहीं बुझे, कि जब भी हमारे इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। समझ में आया? क्या सुंदर बात की चिड़िया ने। आग बुझे या ना बुझे इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जब भी इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में हमारा नाम लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। इसलिए समझिए, आप लोग समझदार हैं, समझिए और समझ करके क्या करने योग्य है, क्या
चाहे आदिनाथ भगवान का हो चाहे पार्षद भगवान का हो, भगवान का मंदिर है, इसमें कभी भी तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। भगवान का मंदिर है, विराट प्रभु का मंदिर है। जब हम सहयोग करेंगे, जितना हो सके सहयोग करना चाहिए और कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है तो उसमें हमेशा सहयोग करो, तो इतना पुण्य मिलेगा आपको, इतना पुण्य मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यदि विरोध में आ गए तो जो पुण्य है वो भी है। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ। जो समर्थन में उनको अच्छा लगने वाला है, अच्छे कार्य की जो अनुमोदन है उनको अच्छा लगेगा ही लगेगा। अच्छे कार्य किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता। और कोई बात नहीं, ये परिणाम है। यदि मान लो कभी कलुषित परिणाम हो गए तो उनको संभाला भी जा सकता है। जिसके परिणाम पहले कलुषित हो गए वह भी अपने परिणामों की शुद्धि कर सकता है। ये सबके लिए रास्ता खुला है। परिणाम शुद्ध करके, परिणामों को निर्मल बना करके जो कार्य अच्छा कार्य है उसमें सहयोगी बनकर के सामने आ सकते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं है। जैसा ही परिणाम हमेशा बिगड़ गए, एक बार बिगड़ गए तो हमेशा बिगड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनका भी सुधार हो सकता है। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान उन लोगों के परिणाम भी निर्मल बने, उनके परिणामों की विशुद्धि बढ़े, उनको भी सन्मान की प्राप्ति हो, उनका भी आत्मा का उत्थान हो, उनका भी उद्धार हो। भगवान उनको सद्बुद्धि दो, उनके प्रति भी सद्भाव रखना चाहिए, उनके प्रति भी दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। ये धर्म हमको सिखाता है। एक छोटी सी बात और कहते हैं, सुना है? क्या हुआ? आज सुबह कुछ लोग जंगल से आने के बाद भैयावृत्ति करते हैं। जब से अस्वस्थ हुए कुछ लोग भैयावृत्ति कर रहे थे, और भैयावृत्ति करने के बाद में जब रूम से निकल रहे थे, एक भागवत है और विनोद भागवत, उन्होंने सूर्य दुर्दर को बोला तुम भी छोड़ दो। क्या छोड़ दो? पर तो उनके मुख से निकला, यदि महाराज का सानिध्य मुझे पहले मिल जाता, देखो सोचते सोचते आप हमें आंसू आ गए, पहले यदि हमें सानिध्य मिल जाता तो निश्चित रूप से हम सब कुछ छोड़ करके आज हमारा कुछ अलग ही जीवन होता। ये सुनते ही हमें 10 साल पुरानी बात याद आ गई, जब वो सबसे बिहार हुआ था, और बिहार करते करते अलसिंह, वासिफ, सिरपुर, हरार के साथ रिसोर्ट साझा होकर के सेनगांव में गए थे। तो बिहार कराने में बहुत सारे बच्चे साथ में थे, और उसमें एक था बाबू सोनटक्के का भाई, क्या नाम है, विशाल सोनटक्के। तो 5 दिन तक वो सेनगांव में रुके, और रुकने के बाद जब आने लगे तो हमारे पास आए और फूट फूट करके रोने लगे। क्या हुआ विशाल, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो रोते रहे, और रोने के बाद में जब थोड़ी देर के बाद उनका मन शांत हुआ, क्यों बोले क्या हो गया? तो उस समय उनके मुख से क्या निकला था हमें आज भी याद है। विशाल है क्या? उसे याद है कि नहीं? मुझे आज भी याद है। वो बोले महाराज जी, यदि शादी होने के पहले आपका कुशल में चातुर्मास हो गया होता तो मैं शादी नहीं करता, आपके साथ ही आता था। आप थोड़ी देर से आ गए, तो जिनकी शादी हो गई वो कहते हमारा शादी से पहले आते थे तो हम शादी नहीं करते थे, क्या करते थे? इस मोक्ष मार्ग में आपके साथी आगे आते थे। तो भैया, हम जिनकी शादी नहीं हुई उनको तो समझना चाहिए।
जिनकी शादी में वो क्या कहते हैं, आशीर्वाद दे दो, काय के लिए शादी के लिए। जिनकी शादी हो गई वो कहते हमारे पहले आते थे, तुम शादी नहीं करते थे, आपके साथ आते थे। तो जिनकी शादी हो गई समझ लो अभी समय है, बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। अच्छा समय ऐसे ही जाता है, वह बड़े बड़ा समय घंटा भी सेकंड के समान निकल जाता है। और जब कष्ट का समय होता है तो सेकंड का कांटा भी घंटे के समान धीरे धीरे खिसकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो आनंद के क्षण है, भक्ति के क्षण है, कैसे निकल जाता देखते देखते। वो मिनट का कांटा 12 पर पहुंच गया और घंटे का कांटा 10 पर पहुंच गया, 10 बज गए। पता चला हम लोगों को है? नहीं चला? हाँ, बहुत अच्छा है। आपको आगे पूजन भी करना, हम भी थकते हैं लेकिन पता नहीं कि आपके चेहरे देखते ही हम अपनी थकान को भूल जाते हैं। और जो कुछ भी ये ज्ञानामृत आचार्य श्री ने पिलाया है, गुरु महाराज ने पिलाया है, वही अमृत आपको दे देते। कुछ भी हम मिलावट नहीं करते, जैसा गुरु जी ने दिया है वैसा का वैसा आपको दे देते। हम कुछ भी मिलाते नहीं, मिलावट नहीं करते, प्योर माल देते हैं। जैसे नितिन दूध देते प्योर, वैसे हम भी हम लोग को दिया है आचार्य श्री ने, वो प्योर देते हैं। एक बात आचार्य श्री ने और कही थी, जिनवाणी श्रुत अपार समुद्र के समान है, लेकिन आज जो कुछ हमको मिला है यह एक अंजुली के समान है। जो भी हमें श्रुत मिला है यह मात्र एक अंजुली के समान है, लेकिन अमृत वही है। अमृत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो तीर्थंकर भगवान की वाणी थी वह समुद्र के समान थी, अमृत का समुद्र जैसा होता है। उस समुद्र में से यदि एक अंजलि भर करके निकालो तो वही अमृत है जो समुद्र में है। समुद्र के अमृत में और इस अंजलि के अमृत में कोई भी अंतर नहीं है। उसी प्रकार से एक जिनवाणी श्रुत वही अमृत है, वही जो साक्षात भगवान की वाणी का जो समुद्र था, उसी समुद्र की एक अंजलि प्राप्त हुई है। इस एक अंजलि का पान करके भी हम तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आगे आप लोगों को पूजन करना है, लेकिन हमारा एक जो प्रभाव चल रहा है वो रुक नहीं पाता। रोकते 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 ऐसे हमारे बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी 9:30 बजे, हाँ, और बंद करते करते आधा घंटा पौन घंटा कितना जाता है पता ही नहीं चलता। ये ज्ञान की महिमा है। इस ज्ञान अमृत पीने में जिसको आनंद आता है उसको समय का पता नहीं चलता। आहार तो शरीर का भोजन है, लेकिन ज्ञान का भोजन तो ज्ञानामृत है। ज्ञान रूपी अमृत से शरीर तृप्त होता है। कितनी देर के लिए शरीर को तृप्ति मिलती? भूख शांत हो गई, शाम को फिर यादू। सुबह भोजन किया, शाम को यादू, शाम को भोजन के सुबह में उठते ही फिर भूख। तो भोजन से जो तृप्ति मिलती थोड़ी देर के लिए मिलती है, और जो भौतिक सुख सुविधाओं से जो तृप्ति मिलती है वो थोड़ी देर के लिए मिलती है। लेकिन ज्ञानामृत से जो तृप्ति मिलती है वो अद्भुत होती है, अद्भुत होती है। ऐसे ही ज्ञानामृत गुरुदेव ने हमको भरपूर पिलाया है, भरपूर पिलाया है। और हम भी आपको वही ज्ञानामृत जितना है उतना, उसमें कोई कमी
नहीं करते, जो दिया है पूरा का पूरा पिला देते हैं, बचा के नहीं रखते। और पियो, और गुरु का आशीर्वाद है। बस अमृत कभी भले ही चुल्लू पर हो, लेकिन फिर भी जैसे अक्षीण महारस वृद्धि होती है, कितना भी खिलाते जाओ फिर भी खत्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ऐसा अमृत दिया है, ज्ञान अमृत कितना भी आपको पिलाते जाए, लेकिन फिर भी कम होने वाला नहीं है, और बढ़ता जाता, और बढ़ता जाता। तो आज इतना ही पर्याप्त है। बहुश्रुत के बारे में अपने सुना, ऐसे बहुश्रुत धारियों की भक्ति करना। आचार्य की एक बात और याद आ गई, वह अंतिम आचार्य की जो वाणी थी, उन्होंने कहा था, देखो याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, ज्ञान का क्षणोत्सव समझे, कोई बात नहीं। जिनको ज्ञान का क्षणोत्सव है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, उनके पास जाकर बैठा करो, उनकी वैभवृद्धि किया करो, उनकी प्रशंसा किया करो, तुम्हारा ज्ञान का क्षणोत्सव नियम से बढ़ेगा। कितना अच्छा सूत्र। यदि आपके पास ज्ञान का क्षणोत्सव नहीं है, ये गुरु के सूत्र हैं, ये सूत्र शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, गुरु के माध्यम से अद्भुत सूत्र प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान का क्षणोत्सव नहीं पढ़ते हैं, याद नहीं होता, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। जो ज्ञानी है उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से भी तुम्हारे ज्ञान का क्षणोत्सव बढ़ेगा, उनके ज्ञान की प्रशंसा करो। इतना तो कर सकती हो ना, है? बोलो। शास्त्राभ्यासो जगवती संगति सर्वदायी सद्व्रता नाम गुणगण कथा। तो सद्व्रत के धारी उनके गुणों की कथा करो, उनके सामने करो, बाद में चर्चा करो। चर्चा तो करना है, तो जिह्वा मिली है, बोलते हो, इसका सदुपयोग करो। जो ज्ञानी है उनके गुणों का दान करो, दूसरों के सामने भी उनके गुणों का बखान करो, उनकी प्रशंसा करो, उनकी वैभवृद्धि करो, तो ज्ञान का क्षणोत्सव बढ़ेगा और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। और इसी प्रकार कहा था, किसी महाराज जी को उपवास नहीं होते, शरीर की शक्ति नहीं होती ना। ये कि महाराज जैसे हैं, हमारे संघ में एक चंद्रपूर सागर महाराज है, विनीत सागर महाराज जी के साथ में है, उनकी अद्भुत शक्ति है। कर्नाटक के सतरागढ़ के पास एक विलेज गांव, वहां की अद्भुत शक्ति है। एक आहार के पास उनका चलते ही रहता है, बिहार में भी एक आहार के पास, और 3 बार उन्होंने सिंह निश्चित व्रत किए। एक आहार के उपवास, एक आहार 2 उपवास, एक आहार 3 उपवास, एक आहार 4 उपवास, कितनी संख्या बढ़ती जाती है, फिर उसी क्रम से घटाते जाते। ऐसे सिंह निश्चित व्रत भी हमारे चंद्रपूर सागर महाराज ने 3 बार किए। एक बार हिंगोली चातुर्मास में, एक बार हिंगोली चातुर्मास में, एक बार औरंगाबाद चातुर्मास में शायद, और एक बार फलटन चातुर्मास में। 3 बार उन्होंने सिंह निश्चित की। आज भी हमारा सौभाग्य है, ऐसे तपस्वी साधुओं के दर्शन हमें अपनी आंखों से होते हैं। अंत समय में आचार्य विनीत सागर के साथ 15 वर्ष तक थे, और ज्यादा भी थे, लेकिन आखिरी में चंद्रपूर सागर महाराज जी को आचार्य ने अपने पास में रखा। तो आचार्य कहते थे कि यदि उपवास नहीं होता, भूख से नहीं होती, कोई बात नहीं, एक बार विधि पूर्वक आहार ग्रहण करके आओ, लेकिन जो तपस्या करते हैं, जो उपवास करते हैं, उनकी प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, उनकी वैभवृद्धि करो, तो तुम्हारे पास भी ऐसी क्षमता आ जाएगी, तुम भी उपवास करने लग जाओगे। तो जिस गुण को आप चाहते हैं वह गुण आपके अंदर नहीं है, जिसके अंदर वह गुण है उसकी प्रशंसा करो, उसकी सेवा करो, निश्चित ही वह गुण आपको भी प्राप्त होगा। रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहते हो तो रत्नत्रय की प्रशंसा करो, रत्नत्रय धारियों की प्रशंसा करो, सेवा करो, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको भी उस दुर्लभ बोधि की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। सभी को दुर्लभतम जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, और सदुपयोग करके जितना अधिक से अधिक हो सके
ध्यान करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाते रहना चाहिए। सभी की आत्माएं इन भावनाओं को भा करके तीर्थंकर बने, अनंत बने, सिद्ध बने और अनंत काल के लिए अनंत सुख को प्राप्त करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ जब लोग देवादेव श्री महावीर भगवान की